चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए वापस से फिर प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा लेकर आया हूँ। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा? बताइए। पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर ये रहा। वेरी वेरी गुड। पराबैंगनी किरण नहीं। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा? तो अवरक्त किरणें। किसका ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये लीजिए। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होगा? कौन सी धातु का गलनांक सबसे अधिक होगा? किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होगा? वेरी वेरी गुड। टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होगा, टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? वेरी वेरी गुड। सबसे हल्की धातु, तीसरे नंबर का क्वेश्चन। जल हो जाए। सबसे हल्की धातु लिथियम। ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा किस में होती है? ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा किस में होगी? तो ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा जल में होगी। जब किसी वस्तु को गर्म कर किया जाता है तो उसका घनत्व कितना होगा? जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। जब किसी धातु को गर्म कर दिया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा? लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा? वेरी गुड। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में काला दिखाई देगा। दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? लेक्टोमीटर। दूध की शुद्धता जो है वो लेक्टोमीटर से मापी जाएगी। डायनामो का क्या कार्य है? डायनामो का क्या कार्य है? डायनामो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। डायनामो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे एल बेयर्ड ने। किसने? टेलीविजन का आविष्कार जो है वो जे एल बेयर्ड ने किया था। हड्डी और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे आप क्या कहते हो? हड्डी और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे आप क्या कहते हो? कैल्शियम फास्फेट। क्या कहते हैं उसे हम? कैल्शियम फास्फेट। लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है, जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे। इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहे? यशद लेपन कहते हैं। लेपन, लेप लगाते हैं। लोहे के पाइप जिसमें पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे। इस परत जो चढ़ाते हैं इसे हम कहते हैं लेपन, सी वाला। किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाएगा? किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है। किसके द्वारा? विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है। वाष्पीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? वाष्पीकरण के द्वारा। विलय को विलयन से किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? वाष्पीकरण के द्वारा। कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होगी? कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होगी? क्लोरीन जो होगा, क्लोरीन, ये वायुमंडल में नहीं होगी। नाइट्रोजन होगा, हीलियम होगा, क्रिप्टन होगा, क्लोरीन नहीं होगा। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर उसमें ऑक्सीजन गैस निकलेगी। क्या होगी? पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर उसमें ऑक्सीजन गैस निकलेगी। समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए कौन सी विधि?
वाष्पीकरण, वाष्पीकरण किस प्रक्रिया के द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? किस प्रक्रिया के द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाएगा? हाइड्रोजेनीकरण, हाइड्रोजेनीकरण के द्वारा। सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होगी? सिरके की प्रकृति अम्लीय जो होगी वो किसके कारण होगी? एसिटिक अम्ल के कारण। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पाद किसके बहुलीकरण द्वारा होगा? पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके द्वारा बहुलीकरण होगा? इथाइलिन के द्वारा। किसके द्वारा? इथाइलिन के द्वारा। खनिज और चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? खनिज और चट्टानों में सबसे अधिक जो पाया जाता है वो कार्बन पाया जाएगा। सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? सबसे अधिक यौगिक कार्बन के द्वारा। गुब्बारे में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाएगा, क्यों? क्योंकि यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। डी आ जाएगा। कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होती हैं, यह क्वेश्चन पीएनएसटी में पूछा हुआ था। कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से जो मार्सी गैस उत्पन्न होती हैं और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाया जाता है, उस गैस का आपको नाम बताना है। मीथेन आ जाएगा, मीथेन। बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाएगा? बैटरी बनाने किस अम्ल का प्रयोग किया जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका? बैटरी बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होगा? इथाइल अल्कोहल का। किसका? इथाइल अल्कोहल का। प्राकृतिक रबर को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाएगा? गंधक को। किसको मिलाएंगे? गंधक को। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि हवा में वाष्पीकरण होने लगता है, इसके कारण हवा में वाष्पीकरण होने लगता है। गन पाउडर किसका मिश्रण है? गन पाउडर किसका मिश्रण है? शोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का। गन पाउडर जो है शोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का मिश्रण। किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। किसी भी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई अणु हो जाएगा। हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है, रासायनिक तौर पर क्या कहलाता है? हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है, रासायनिक तौर पर क्या कहलाएगा? उसे हम कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट। ये वापस से फिर मैंने 30 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको बुक मंगवाना है पीएनएसटी और एएनएम की तो आप मंगवा लीजिएगा। आपको अगर कोई भी समस्या आ रही हो तो आप इस नंबर पर फ्री ग्रुप में ऐड हो जाइएगा और पूछ लीजिएगा। आपके लिए बुक भी अवेलेबल हैं और ओल्ड पेपर भी अवेलेबल है, आप चाहें जो मंगवा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।